जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं 2 अगस्त का सॉरी 4 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो भाई हम नेक्स्ट क्लासेस से दोस्तों कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास भी हम लाइव रखा करेंगे भाई। जैसे हमने हिस्ट्री की क्लास आज लाइव रखी थी मॉर्निंग में, तो ऐसे ही हम करंट अफेयर्स की क्लास भी जस्ट उसके बाद ही, हिस्ट्री की क्लास के बाद ही लाइव रखा करेंगे। चलें भाई, तो दोस्तों देखते हैं भाई आज का 4 अगस्त का करंट अफेयर में, जिसमें अपना वही इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, बैंकिंग, डिफेंस, साइंस एंड टेक की जितनी भी न्यूज हैं उन सबको हम कवर करेंगे भाई। चलें तो भाई पहला पॉइंट है आपके सामने, फर्स्ट न्यूज जो है दोस्तों वो न्यूज है भाई, वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा टू कमांड ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी। तो आप सबको पता होगा कि भारतीय नेवी के लिए एक एकेडमी है जहां पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, और उसका नाम है इंडियन नेवल एकेडमी, जो कि एजिमला, यहां पे लिख देता हूं, ध्यान रखना है आपको, एजिमला केरला में है। ठीक है, ध्यान रखना है, एजिमला केरला में ये एकेडमी है। तो यहाँ की जो कमांड लेते हैं वो कौन लेते हैं भाई, वो लेते हैं वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। On August 1st, 2025, Vice Admiral Manish Chadha took over the new commandant of the Indian Naval Academy। तो भाई इंडियन नेवल एकेडमी के नए कमांडेंट बन जाते हैं वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। Azimala replacing Vice Admiral C.R. Parveen Nair। INA is India's highest naval officer training academy। तो INA मैं आपको बता चुका हूं क्या है भाई, ये इंडिया की हाईएस्ट नेवल एकेडमी है। Established in the year 2009 at the cost of 721 CR। तो भाई देखो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो वो पहले हो गई थी, लेकिन इसको फॉर्मली इनॉग्रेटेड किया गया था 2009 में। The institute is a major center for preparing future naval leadership under the आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नेवी की फ्यूचर लीडरशिप को बनाने के लिए ये जो एकेडमी ये है जो बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खालिद जमील अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। तो भारत की फुटबॉल टीम के जो मेंस फुटबॉल टीम है उसके जो चीफ कोच बनाए गए हैं वो बनाया गया भाई खालिद जमील को। तो कवर कर लेते हैं। 1 अगस्त 2025 को द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपॉइंटेड खालिद जमील एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल टीम। The decision was taken at the AIFF's virtual executive committee meeting, which was based on the recommendation of the technical committee। तो टेक्निकल कमेटी के रिकमेंडेशन, सिफारिश के आधार पर भाई ये मीटिंग जो की गई थी और इसमें बनाया है खालिद जमीन को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच। चलें, the committee was chaired by IM Vision and the selection process also included the SWOT reports of सैयद सबीर पाशा एंड सुबर्त पोल। तो सुबर्त पोल और भाई सैयद सबीर पाशा की रिकमेंडेशन और उनकी कुछ SWOT रिपोर्ट्स के बिहाफ पे खालिद जमील को बनाया गया भाई कोच भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम का। शशि भूषण सिंह बिकम्स द न्यू चीफ ऑफ दिल्ली पुलिस। तो भाई दिल्ली पुलिस के नए चीफ, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं वो बने हैं भाई शशि भूषण सिंह। चलें देख लेते हैं दोस्तों। On August 1st, senior IPS officer Shashi Bhushan Kumar SBK Singh took charge as the new police commissioner of Delhi and replaced Sanjay Arora। तो भाई इससे पहले जो चीफ थे यहाँ के दिल्ली के वो थे संजय अरोड़ा, और अब बन जाते हैं SBK सिंह। This appointed has been made from the AGMUT कैडर। ठीक है, तो AG मतलब अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी जो कैडर है उससे बनाया जाता है, मेकिंग इन द फर्स्ट सिलेक्शन आउटसाइड द एक्सटर्नल कैडर सिंस 2022। SBK सिंह इज 1986 बैच ऑफिसर। ये भाई 1986 के IPS ऑफिसर हैं, एंड वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ दिल्ली होमगार्ड। और इससे पहले जो इनकी अपॉइंटमेंट थी वो थी भाई दिल्ली होमगार्ड के ये DG थे, डायरेक्टर जनरल थे। He will retire on January 31st, 2026। और भाई 31 जनवरी 2026 को ये क्या कर जाएंगे भाई, रिटायर कर जाएंगे। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट दोस्तों, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025। ठीक है, तो भाई विश्व स्तनपान जो सप्ताह है 2025 उसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ए सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 7 अगस्त। 1 से लेके 7 अगस्त तक भाई वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है।
क्यों मनाया जाता है? विद द एम ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो भाई जो स्तनपान के जो बेनिफिट्स रहते हैं उनको फैलाने के लिए, उनको स्प्रेड करने के लिए। The theme for the year 2025 is the prioritize breastfeeding, build sustainable support system, which emphasizes on seeing is as social policy and institutional priority rather than just an individual responsibility। तो भाई सिंपल सी आपको दो तीन चीजें समझनी है इसमें। 1 to 7 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। मनाया किस लिए जाता है? रीजन रहता है जो ब्रेस्ट इसको मनाने का, वो रीजन रहता है दोस्तों अवेयरनेस लेके आने के लिए और जो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स हैं उसको अपनाने के लिए। और जो थीम है वो आपको देख लेना है 2025 की, प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, बिल्ड सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। ये भाई इसकी थीम रहने वाली। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो भाई जितने भी डीजीज रहते हैं ना, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट पुलिस रहते हैं, उनके लिए एक सिंगल विंडो बनाई है। ठीक है, वो देख लेते हैं। The central government has notified a single window system to make the DGP appointments process transparent and institutionalized in compliance with the 2006 Supreme Court judgment in Prakash Singh versus Union of India। ठीक है भाई, तो भाई प्रकाश सिंह का एक केस था, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, उसका अनुपालन करते हुए ये सिंगल विंडो बनाई गई। The system will be operated by the Ministry of Home Affairs in collaboration with the UPSC। और भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है, वो यूपीएससी के कोलैबोरेशन के साथ एक सिस्टम क्रिएट करेगा। ठीक है, वो देखेगा इसको। Under which state governments will have to appoint one of the top 3 officers selected by the यूपीएससी एस डीजीपी। तो यूपीएससी क्या करेगा? 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को बता देगा, स्टेट को दे देगा। तो उन 3 में से स्टेट को क्या करना है? किसी एक को डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेट का बनाना होगा। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। मणिपुर वोन डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26। भाई ये क्या है? ये अंडर 15 का एक टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का, जो कि अमृतसर में इस साल ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें यहाँ पे मणिपुर ने बंगाल को हराते हुए इस ट्रॉफी के ऊपर कब्जा किया भाई। चले won that Manipur won the 2025-6 Dr. BC Trophy Tier 1 by the defeating West Bengal 3-0 in the final played at Amritsar on 30 July 2025। अमृतसर में ऑर्गेनाइज की गई भाई डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी। हराया किसने? मणिपुर ने। किसको हराया? बंगाल को 3-0 से हराया। चले, दिस इज द मणिपुर थर्ड विन ओवर द प्रेस्टिजियस ट्रॉफी हैविंग प्रीवियसली वॉन द टाइटल इन, पहले इससे पहले 1999 में, फिर 2000 में। ठीक है, नाओचा सिंह, काशुंग एंड क्रिश सिंह स्कोर्ड द गोल। तो 3-0 से हराया, तो उसमें वो जो 3 गोल किए वो इन बच्चों ने किए, इन खिलाड़ियों ने किए। द डॉक्टर बीसी ट्रॉफी इज ए नेशनल लेवल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो भाई ये जो ट्रॉफी है इंपॉर्टेंट क्यों की है? क्योंकि एक नेशनल लेवल की ट्रॉफी और जिसको भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। 7 देखते हैं भाई। क्लोज सिंड्रोम अवेयरनेस डे 2025। क्लोज सिंड्रोम जो है भाई ये क्या होता है? भाई ये जेनेटिकली एक सिंड्रोम होता है। ये बच्चे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ये स्टार्ट हो जाता है। क्लोज सिंड्रोम अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट एम्पैथी, सपोर्ट एंड अवेयरनेस टुवर्ड्स पीपल सफरिंग फ्रॉम द रेयर डिसऑर्डर क्लोज सिंड्रोम। ठीक है, तो भाई जो बहुत रेयर है वैसे ये सिंड्रोम। ठीक है, इससे जो लाइक मतलब इससे जो अफेक्ट जो लोग हैं उनके रिगार्डिंग एम्पैथी, सपोर्ट और अवेयरनेस शो करने के लिए ये मनाया जाता है। This day is an important initiative towards inspiring medical research, promoting social inclusiveness and giving mental strength to the families। तो भाई जो इससे अफेक्ट है उनकी फैमिलीज को मेंटल मतलब उनको अवेयर करने के लिए, उनको भाई मेंटल सपोर्ट देने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। चले नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी में भाई हम थोड़ा सा। क्लोज सिंड्रोम इज ए रेयर congenital order caused by the change in cell during pregnancy। और भाई प्रेगनेंसी के दौरान ही ये होता है। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई, बड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थर्ड शिप ऑफ नीलगिरी क्लास इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। तो भाई नीलगिरी शिप क्लास का एक शिप है, ठीक है, हिमगिरी उसका नाम है। वो क्या है भाई? इसको इंडक्ट किया जाता है। चलो देख लेते हैं उसको भी। INS हिमगिरी हैज बीन फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी which is the third warship to the Nilgiri class and has been built by कोलकाता बेस्ड, इसको ध्यान से देखना है, गार्डन रीच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो इसको डेवलप किसने किया है? कोलकाता बेस्ड है भाई गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने। The warship comes under Project 17A, which is a plan to build state-of-the-art stealth frigates for the इंडियन नेवी। तो भाई क्या होता है, तीन तरह के शिप्स होते हैं, एक होता है डिस्ट्रॉयर, एक होता है फ्रिगेट, और तीसरा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये फ्रिगेट जो होता है ये बीच का होता है ना, ये छोटा होता है ना ये बड़ा होता है। इसका काम क्या रहता है? थोड़ा सपोर्ट करना, दुश्मन जो जहाज होते हैं उनको पकड़ना, ये सब काम फ्रिगेट जहाज देखता है। The project is designed by the Warship Design Bureau (WDB) and a total of 7 frigates are being built under it, 4 of which are being built at Majgaon Dock Limited and 3 at GRSE। तो 3 बने हैं भाई, 7 टोटल बने हैं, 3 बने हैं कोलकाता में GRSE में और 4 बने हैं मजगांव में। मजगांव जो है वो डॉकयार्ड है मुंबई में। चले नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। ये वही चीज है, इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी से ऐसे रिवाइज करेंगे। Who has taken over the new commandant of Indian Naval Academy एजीमला में कौन आता है भाई? वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। Who has been appointed as the head coach? वो हमने देख ही लिया भाई, खालिद जमील। Who has been appointed as the new police commissioner of Delhi? तो ये बनते हैं भाई शशि भूषण कुमार सिंह, SBK सिंह। पहले ये दिल्ली के जो होमगार्ड है उसके डायरेक्टर जनरल थे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व्ड, ये मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है 1 to 7 अगस्त तक। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। द सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस द अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपीज बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ विच ईयर? 2006 के प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 2006 का था, उसकी ही अनुपालना करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट करने की बात की गई है। Which state won the Dr. B.C. Roy Trophy Tier 1 for the 25-26? 2025-26 की ट्रॉफी किसने जीती है भाई? वो जीती है मणिपुर ने। हराया किसको है? वेस्ट बंगाल को 3-0 से, और थर्ड टाइम ही ये जीती है भाई मणिपुर ने। What type of disorder is close syndrome? तो ये भाई रेयर congenital डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके बारे में हमने देखा, ये प्रेगनेंसी के दौरान ये सिंड्रोम शुरू हो जाता है। इंडियन नेवल शिप INS हिमगिरी इज ए वॉरशिप ऑफ विच क्लास? तो ये भाई नीलगिरी रेंज या नीलगिरी क्लास का क्या है? एक जो INS हिमगिरी है, सॉरी हिमगिरी जो नेवल शिप है वो क्या है दोस्तों? वो नीलगिरी क्लास का है। चले नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। अब बड़ा इंपॉर्टेंट आता है भाई हमारा पार्ट, जो हम वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं, इसको भी एक बार थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चले भाई नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफिसर डिड शशि भूषण कुमार सिंह रिप्लेस? ये भाई IPS संजय अरोड़ा को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, ठीक है। किसको करते हैं? IPS संजय अरोड़ा को रिप्लेस करते हैं। इन विच स्टेट इज द इंडियन नेवल अकेडमी INA लोकेटेड? तो ये केरला में है भाई, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट आपको मैं छोटी सी बात बताता हूं, केरला जो कोस्टल स्टेट है, ठीक है, और भाई इसकी कैपिटल की बात करें तो वो तिरुवनंतपुरम है। पहले उसका नाम त्रिवेंद्रम होता था और अभी उसका नाम कुछ साल पहले बदल के तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। व्हाट इज द सी फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी इन द क्लोज? ये बोर्न भैया अनुवांशिक रूप से होता है। चले, हु चेयर्ड द वर्चुअल मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF? ठीक है, तो वो किसने की भाई? कल्याण चौबे। नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन नेवल शिप INS हिमगिरी हैज बीन बिल्ट अंडर विच डिफेंस पॉलिसी? सेल्फ रिलायंट डिफेंस पॉलिसी के अंडर इसको क्या किया जाता है भाई? इसको डेवलप किया गया। चले नेक्स्ट देखते हैं। वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा हैज टेकन कमांड ऑफ विच वॉरशिप? INS मैसूर, INS वीर एंड INS कृपाण। तो भाई इनका किस किस की इन्होंने कमांड किए? वो INS मैसूर, INS वीर एंड INS कृपाण। वेयर वाज द फाइनल मैच ऑफ द 2025-26 BC ट्रॉफी वाज हेल्ड? ये किया गया भाई अमृतसर में, और अमृतसर में हरमंदिर साहिब है जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। The single window system is being operated by which union ministry? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्लस में इसका कोलेबोरेशन किसके साथ रहेगा? वो रहेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। व्हेन वाज द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक स्टार्टेड? 1992 में मनाया स्टार्ट किया गया था और ये मनाया जाता है 1 to 7 अगस्त को। लास्ट पॉइंट देखते हैं भाई इसका।
शशि भूषण कुमार सिंह इज एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ विच कैडर? तो ये भाई एजीएमयूटी कैडर जो है उसके आईपीएस ऑफिसर हैं भाई, और अभी बने हैं नवनियुक्त दिल्ली के कमिश्नर। तो दोस्तों ध्यान से रिवाइज करना है, पीडीएफ आपको द जीके आइलैंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो सभी दोस्त द जीके आइलैंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।